नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोशन मिश्रा। दोस्तों, लोग कहते हैं कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, कैमरा लाख रुपए का होना चाहिए। मैं कहता हूं, भाड़ में जाए ऐसा कैमरा। आज 150 करोड़ की आबादी वाले इस देश में जब एक गरीब बाप, एक किसान या ऑटो चलाने वाला दिन रात पसीना बहाकर 2 पैसे कमाता है, तो वो सोचता है कि चलो मैं तो बीमार रहा, मैं तो अनपढ़ रहा, पर मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ लिख कर अपना और इस देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन दोस्तों, उन मासूम बच्चों के भविष्य पर ताला लगाने के लिए हमारे सिस्टम ने एक ऐसा खौफनाक और कड़वा सच बिछा रखा है, जिसे देखकर आपका कलेजा फट जाएगा। सरकारी स्कूलों के नाम पर हर साल कागज पर करोड़ों का बजट पास होता है, पर जमीन पर जब आप जाकर देखोगे तो वहां बच्चों के हाथ में किताब नहीं बल्कि झाड़ू थमाई मिलती है। आज रोशन मिश्रा इस समाज का सबसे बड़ा कड़वे सच और सरकारी स्कूलों की बदहाली का पूरा पर्दाफाश करेगा। वीडियो पूरी देखिएगा। आज आपके गांव, आपके समाज और आपके बच्चों के पेट और दिमाग दोनों का सवाल है। बुधगेट का कागज और जमीन पर तूती चल खेल। दोस्तों, पहला बड़ा खुलासा, हमें कानून क्या सिखाता है। राइट टू एजुकेशन यानी हर बच्चों को पढ़ने का कानूनी हक है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस माहौल में शहर के बड़े बड़े सेठों के बच्चे लाखों की फीस देकर एसी कमरों में कंप्यूटर चला रहे हैं, और हमारे गांव देहात के सरकारी स्कूलों में पीने का साफ पानी तक भी नहीं मिलता। टूटे हुए बेंच हैं, बरसात आती है तो छत टपकती है, और बच्चों को बोरिया बिछाकर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता है। उससे भी सबसे बड़ा पाप सुनिएगा दोस्तों, मिड डे मील यानी जो खाना बच्चों की सेहत के लिए आता है, उसमें कभी कीड़े निकलते हैं तो कभी पानी जैसी दाल मिलती है। तो जो पैसा बच्चों के दूध और फल पर के लिए आता है, वो ऊपर से नीचे तक के अफसर अपनी जेब में डालकर हजम कर जाते हैं। जब बच्चे को ढंग का खाना और बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तो वो बड़ा अफसर कैसे बनेगा दोस्तों। सरकारी स्कूल से क्या गरीब के बच्चे के सपनों का ऐसा कत्ल करना कानून के मुताबिक सही है साहब। और जनता का असली कानूनी हक। दूसरी और सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई आप लोग सुन नहीं पाइएगा, अगर रुक गए हैं तो जरूर सुनिए। बात सिर्फ बिल्डिंग की नहीं है, बात नियत की भी है। हमारे देश में सरकारी स्कूल के टीचर को लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है। इतनी तनख्वाह प्राइवेट स्कूल वाले अपने मास्टर को सपने में भी नहीं देते, लेकिन बदले में क्या मिलता है। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो आती है कि जहां मास्टर साहब क्लास में कुर्सी पर सो रहे हैं, या फिर बच्चों से बोलते हैं कि जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ, या दुकान से गुटखा तंबाकू लेके आओ। जो मास्टर बच्चा का भविष्य बदलने के लिए रखा गया था, वो खुद लापरवाही की नींद सो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी नौकरी तो सरकारी है, उन्हें कोई निकालने वाला है ही नहीं। तो इस अन्याय के खिलाफ हमें क्या करना होगा। भारत सरकार के राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE सेक्शन 24 के मुताबिक अगर कोई सरकारी टीचर ढंग से नहीं पढ़ाता या बच्चों से गैर कानूनी काम करवाता है, तो
आपको पूरा कानूनी हक है कि आप जिला के DIOS डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स या BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास उनकी वीडियो बनाकर कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। डरना आप लोग छोड़ दो। दोस्तों, जब तक हम चुपचाप ये देखते रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी को ये सिस्टम ऐसी ही बर्बाद करते रहेगा। रोशन मिश्रा, भाइयों और बहनों, गरीब का बच्चा अगर पढ़ गया तो इन बड़े सेठों के सामरिया को कौन संभालेगा और इन महलों में पूछने वाले कौन रहेगा। शायद इसलिए इस पढ़ाई को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, जो हम और आपको मालूम तक भी नहीं चल पा रहा है। मुझे कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए। मेरी ये आवाज और आप लोगों का साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। डे 3 के इस समाज के कड़वे सच को देश के हर एक किसान और हर एक मजदूर, हर एक परिवार तक आग की तरह पहुंचा दो, ताकि सरकारी स्कूलों के अंदर बैठे सोए हुए अफसर जाग सके। अगर चैनल पे सही जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने भाई रोशन मिश्रा को एकजुट हो जाइए और अपनी आवाज को अपनी ताकत बनाते हुए, मेरे पास कोई बड़ा सेटअप, बड़ा कोई अच्छा लाइट, कोई अच्छा कैमरा कुछ भी नहीं है। इसलिए बस मेरे पास एक सच्चाई है और सिस्टम के खिलाफ जब तक ये सिस्टम सुधर नहीं जाती तब तक हम सिस्टम के खिलाफ ऐसी ही आवाज उठाते रहेंगे। क्योंकि अगर भगत सिंह अगर शहीद नहीं हुए रहते, अगर नहीं खिलाफ अगर आवाज उठाए रहते तो आज उनको कोई आदर या इज्जत या कोई नहीं कुछ बोलता। क्योंकि देशद्रोही और राष्ट्रीय भक्त में अंतर होता है दोस्तों। हम कोई गुंडा मवाली नहीं है, नहीं कोई देशद्रोही है। हम एक राष्ट्र भक्त हैं और राष्ट्र भक्त इस सब पे भारी पड़ता है, क्योंकि राष्ट्र भक्त के आगे में कोई नहीं टिक सकता है। जिसे कहते हैं इंसान देश प्रेम, तो देश प्रेम हम लोग करते हैं और देश प्रेम हम लोग करते रहेंगे। अब भ्रष्टाचार और इस सिस्टम के खिलाफ ऐसी ही आवाज उठाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे अच्छी जानकारी मिली हो कमेंट में लिख देना। रोशन भाई हम आपके साथ हैं। आप ऐसी भारत सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते रहिए। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।